morning once again in my YouTube channel. I am your English tutor Chandan Yadav. You are watching English by Chandan Yadav. Today I am going to teach now the next tense. The next tense is future indefinite tense. In the last video I taught you past perfect continuous tense. Let's start our today class with two examples which was given by me that day. The first question was it was raining since morning when we left home. ये पहला क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा था उस दिन कि कह रहा है कि बारिश सुबह से हो रही थी जब हमने घर को छोड़ दिया। जब हम घर छोड़ के निकले तो बारिश हो रही थी, यानी जैसे हमने घर छोड़ा, जब हमने घर छोड़ा तो उससे पहले क्या हो रही थी, बारिश हो चुकी थी। यानी ये वाला एक्शन दिखा रहा है कि एक्शन इससे पहले स्टार्ट हो चुका था और स्टार्ट है, देखिए इसमें टाइम भी गिवन है। तो अगर टाइम गिवन है तो हमें इसे कॉन्टिन्यूअस में रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे एक्शन खत्म है तो वॉज हटाइए, है ना, क्या लिखेंगे, हैड लगाएंगे और फिर परफेक्ट लगाने के लिए बिन लगाएंगे और कॉन्टिन्यूअस रहेगी तो रेनिंग हो जाएगी। अब ये मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस क्या था, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 months। कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो 2 मंथ से इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं। बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, देखिए यहाँ पास्ट में लिखा हुआ है ना, एग्जाम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और स्टडी कब करेंगे, प्रेजेंट में। ऐसा तो हो नहीं सकता, एग्जाम अगर पास्ट में स्टार्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि स्टडी भी पास्ट में ही रहा होगा। यानी एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले इनका स्टडी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइम भी गिवन है और अगर टाइम गिवन है और पास्ट का एक्शन है तो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट विद कॉन्टिन्यूअस आएगा। यहाँ पे भी आर को ड्रॉप करेंगे, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, बिन करेंगे और यहाँ पे जो स्टडिंग है वो मेन वर्ब हो जाएगी। इस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आपने ये पढ़ा होगा, बचपन से ही हम लोग टेंस पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। आई और वी के साथ इसमें सेल लगाते हैं, याद रखिएगा, आई और वी के साथ हम सेल का यूज कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बाकी जितने भी इससे प्रोनाउन आएंगे सबके साथ हम विल प्रेफर करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो मॉडल वर्ब होती है विल से, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, देयर हो जाएगा एडवर्ब, मैं कहाँ जाऊंगा तो वहां जाऊंगा। तो इतना ध्यान रखेंगे, मॉडल वर्ब के साथ आई और वी के साथ से लगाइएगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ही विल ईट इट, वह इसे खाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए विल लिखा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो आई वी के साथ सेल आएगा, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब विल कर देंगे और इट हो जाएगी मेन वर्ब, ठीक है। इट व्हाट, इसे खाएगा तो इट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखिएगा ये प्रोनाउन होता है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, आप एकेडमिक स्कूल में आई और वी के साथ सेल ही प्रेफर करेंगे। हालांकि आई और वी के साथ आप विल भी लगा सकते हो, जिससे होता है ना कि आई विल किल यू, तो ये स्पोकन में अलाउड है, लेकिन आप अगर आप एजुकेशनल में है तो आप आई और वी के साथ सेल ही यूज करिएगा। हालांकि आई और वी के साथ विल भी यूज हो जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में ये अलाउड है। आप इस पे इधर कैसे आएंगे, देखिए ये कुछ हिंट लिखे हुए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हिंट में क्या क्या हिंट आएंगे तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये एक्शन फ्यूचर में लिखा जाएगा। तो टुमारो हो जाएगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कमिंग डे, कमिंग संडे, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, या शॉर्टली, प्रेजेंटली। इनको ध्यान रखिएगा, शॉर्टली मतलब शीघ्र ही, यानी जल्दी ही, प्रेजेंटली का मतलब भी जल्दी ही। ये प्रेजेंटली वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अजीब वर्ड है। प्रेजेंटली मतलब होता है जल्दी ही, और प्रेजेंटली का मतलब होता है एट प्रेजेंट, मतलब तुरंत। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में इसका मतलब होता है एट प्रेजेंट, यानी तुरंत, लेकिन जब हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करेंगे तो उसका मतलब होगा जल्दी ही, मतलब वो आगे होने वाला है। तो इसके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अमेरिकन इंग्लिश में इसका मतलब एट प्रेजेंट यानी तुरंत, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब होता है जल्दी ही। इसके बाद कोई इन प्रीपोजिशन दे और आगे का फ्यूचर का टाइम दे दे तो इसके साथ ये हिंट दिख जाएंगे, तो ये हमें साफ हिंट है कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना है, यानी विल सेल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। लेकिन इसमें कुछ हमें और दिक्कतें आएंगी, है ना। हालांकि ये लिखी बात, लेकिन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई एम मीटिंग हिम प्रेजेंटली सो डोंट वरी, क्या लिखा हुआ है कि मैं उसे जल्दी ही मिलूंगा, मैं उसे जल्दी ही मिलूंगा, इसलिए तुम चिंता ना करो। कह रहा है कि मैं उसे जल्दी ही मिलूंगा, अभी मिला नहीं है, अभी ये मिलने वाला है, यानी ये फ्यूचर का टाइम है। और प्रेजेंटली आपने वर्ड देखा ही है, प्रेजेंटली का मतलब जल्दी ही, यानी ये फ्यूचर का हिंट है। तो क्या करेंगे, यहां से दोनों को ड्रॉप कर देंगे, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे,
और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, तो मीट इसकी पहली फॉर्म हो जाएगी। तो ये कुछ हिंट है जिससे हमें कैच कर पाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हमें एरर पूछा गया है। अगला सेंटेंस क्या है, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली सो यू शुड नॉट गो टू स्कूल टुडे। कह रहा है कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि जल्दी ही बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश शुरू हो चुकी नहीं, बारिश होने वाली है, तो तुम्हें जल्दी नहीं, मतलब तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, जल्दी ही बारिश होने वाली है। ये शॉर्टली जो टाइम गिवन दिया हुआ है ये फ्यूचर का टाइम है। इसका क्या मतलब है कि जल्दी ही बारिश होने वाली है तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। अगर ये फ्यूचर का टाइम गिवन है तो हम फ्यूचर की ही वर्ब यूज करेंगे, हैज को ऐसे रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, स्टार्ट भी यहाँ से ड्रॉप कर देंगे और वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट आ जाएगी मेन वर्ब। अब ये तो आप देख लिए, हालांकि अब हम कुछ और तरीके से फ्यूचर का यूज करते हैं। जैसे अगर फ्यूचर में होने वाले प्लान्ड कोई ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में प्लान किए गए हैं और वो ऑफिशियल एक्शन हो। ऑफिशियल एक्शन क्या होते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई इशू हो गया, जैसे प्रधानमंत्री का कोई विजिट हो गया, कोई सैटेलाइट का लॉन्च हो गया, कोई मूवी की लॉन्च हो गई, ये सारे ऑफिशियल हैं। स्कूल की कोई ओपनिंग डेट हो गई, है ना, तो ये सारे ऑफिशियल एक्शन है। और अगर ऑफिशियल एक्शन होंगे और वो एक्शन प्लान्ड होंगे तो उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखा जा सकता है। ये बात मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जरूर देखिए। ये सारे के सारी चीजें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा दिया हूँ। तो अगर वो एक्शन फ्यूचर के होंगे और वो ऑफिशियल हो, प्लान्ड एक्शन होंगे और प्लान्ड एक्शन हो और ऑफिशियल एक्शन हो, तो उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट्स श्रीलंका नेक्स्ट मंथ, कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करेंगे श्रीलंका नेक्स्ट मंथ। अभी नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, अगले महीने, यानी ये हमारा टाइम दिया है फ्यूचर का, अगले महीने। तो ये एक्शन फ्यूचर में होगा, तो आप चाहिए तो यहाँ पे विल शैल भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे विल विजिट हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे विजिट पे एस एस लगा हुआ है, यानी ये वर्ब की बेस फॉर्म है और वर्ब की पहली फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे विल शैल कर दें तो भी सही है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर है तो विल ही आएगी, लेकिन इसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब एक और है हिंट में, हिंट नंबर 2, फ्यूचर में होने वाले प्लान्ड एक्शन बट अनऑफिशियल एक्शन, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हों लेकिन वो ऑफिशियल ना हो, है ना, वो ऑफिशियल ना हो, तो उनके जगह पे विल शैल की जगह हम इज एम आर और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेते हैं। और अनऑफिशियल एक्शन क्या होते हैं कि मतलब कोई ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हो लेकिन वो प्लान हो लेकिन अनऑफिशियल हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं कल कार खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाई ए कार नाउ, मतलब आई एम गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूं, क्या गया नहीं, अभी जा रहा हूं। और मेरा एक्शन ये प्लान्ड है लेकिन क्या है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल एक्शन की कैटेगरी में आएगा, है ना। माई फादर इज गोइंग माई फादर इज गोइंग टू मार्केट टुमारो, मेरे फादर कल बाजार जा रहे हैं, अभी गया नहीं, अभी जाने वाले हैं। तो ये ऐसे एक्शन, ये अनऑफिशियल एक्शन है। ऑफिशियल एक्शन में से गवर्नमेंट स्कूल हो गए, कोई सरकारी कामकाज हो गए, है ना। तो ये सारे एक्शन, या कोई सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो गई, तो ये सभी एक्शन प्लान्ड एक्शन है और ऑफिशियल एक्शन होते हैं। और हम लोग के जो एक्शन होते हैं वो अनऑफिशियल एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस एक्शन को लिखने के लिए हम या तो विल सेल का भी यूज कर सकते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने मित्र से कल मिलने जा रहा हूं, है ना। तो ये मेरा एक्शन है और ये प्लान्ड है लेकिन ये अनऑफिशियल है, तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और मीटिंग क्या हो जाएगी, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी हो जाएगी। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप जितने भी इरर करेक्शन आएंगे फ्यूचर से रिलेटेड वो यही थे और आपको समझ में भी आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। अब आज के लिए एग्जांपल, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें आप इरर ढूंढिएगा और करेक्शन क्या होता है वो पुट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।